नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी ब्रह्म राक्षस की है। यह कहानी हमारे गांव की है। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम अनुकूल तिवारी है। अनुकूल जी को गांव के सभी लोग बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पुराना पेड़ था। समय बीतने के साथ उन्होंने उस खेत में अपना घर बनाने की सोची। पहले वाला घर छोटा होने की वजह से उनके परिवार के सभी लोग अच्छे से नहीं रह पाते थे। परिवार अब बड़ा हो चुका था। उन्होंने उस खेत में घर बनाने की सोची, जिसके बाद बरगद के पेड़ को काट दिया गया और उस पर अपना घर उन्होंने बनवाया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद अनुकूल जी बहुत ही परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। उनकी बीवी को उनके बदले स्वभाव को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। उन्होंने एक दिन पंडित जी से पूछ लिया, आजकल पूजा पाठ नहीं करते हो? हल्के हल्के बदले से भी नजर आते हो। कभी बच्चों को डांटते रहते हो, कभी मुझ पर चिल्लाते हो। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? अनुकूल जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो कहने लगे कि मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया, और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही भगवान हूँ और मुझे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत को कसकर मींजते तो कभी प्यार से बोलते। कभी उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती तो कभी वह नॉर्मल दिखाई देते। उनकी बीवी को शक तो हो चुका था कि उन पर किसी का साया मंडराया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअली में हुआ क्या है, क्योंकि पंडित जी कभी ऐसे बर्ताव नहीं करते थे। वह जब भी बोलते तो ऐसा लगता कि उनके अंदर से दो लोग बात कर रहे हों। तभी उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की। उनकी बीवी यह सोच रही थी कि अगर कोई प्रेत होगा तो हनुमान चालीसा सुनकर भाग जाएगा, पर अनुकूल जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने काफ़ी मंत्र पढ़े और आखिरी में गायत्री मंत्र पढ़ने लगी। तभी पंडित जी की आंखें लाल हो उठी और वह गुस्से में आकर कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला। तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तब तक उनका छोटा बच्चा भी वहां आ चुका था। अनुकूल जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने छोटे बच्चे का सर कच्चा चबा जाएंगे। वह उसकी गर्दन को काफ़ी जोर से मड़ोड़ रहे थे। तभी पंडित जी की पत्नी गिड़गिड़ाते हुए कही कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनुकूल जी ने अपनी पत्नी की बात को समझा और उनकी पत्नी ने ढीला पाते ही तुरंत अपने बच्चे को अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने हाथ जोड़कर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे चाहते क्या हैं? तब पंडित जी के अंदर बसी उस आत्मा ने कहा कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितने हो सके। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और तुम्हारे पति को छोड़कर चला जाऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने ऐसा ही किया। वह गांव के एक छोर पर जाकर कम से कम 100 बरगद के पेड़ लगाकर वापस आई, जिसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी पत्नी ने पंडित जी में बदलाव होते देखना शुरू किया। आज सुबह पंडित जी नहा धोकर पूजा पाठ करने निकले थे। तब अनुकूल जी के अंदर जो साया था वह अचानक उनकी पत्नी से कह पड़ा, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है और तुमने अपने पंडित होने के सारे गुण हैं। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन ना ही मैं किसी से डरता हूँ। जो भी मुझे परेशान करता है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था,
जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था, जिस कारण मैं गुस्से में आकर तुम्हारे पति के ऊपर हावी हो गया था। और इतना कहकर अचानक पंडित जी बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद चेहरे पर पानी मारने के बाद पंडित जी होश में आए, जिसके बाद वह एकदम नॉर्मल रहने लगे। अनुकूल जी की पत्नी ने भगवान को हाथ जोड़े। दोस्तों, अगर आप बुरे के साथ भी अच्छा करेंगे तो शायद वह भी एक दिन अच्छा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।